नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का के फेसबुक समूह पर दिए गए साप्ताहिक लेखन विषय रक्षाबंधन के अंतर्गत विशेष रूप से चयनित डॉक्टर कंचन शुक्ला जी की कहानी, जिसका शीर्षक है अपनापन। अपनों का एहसान कैसा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था दीदी। आप धन्यवाद देकर मुझे शर्मिंदा न कीजिए। आपने जो प्यार और अपनापन मुझे दिया है, उसके आगे मैंने जो किया है वह कुछ भी नहीं है। जिस प्यार के लिए मैं वर्षों से तरस रही थी, वह मुझे आपसे मिला है। आज तक लोगों ने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। मेरे आसपास रहने वाले लोगों को मुझसे नहीं, मेरी दौलत से प्यार है। रिश्तों की आड़ में उन्होंने मुझे एक तरह से बेवकूफ़ बनाया है और मैं बेवकूफ़ बनती रही। आपसे मिलने के बाद मैंने जाना कि सच्चे रिश्ते क्या होते हैं। अब मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि ज़रूरी नहीं कि खून के रिश्तों से ही हमें प्यार, अपनापन मिले। कभी कभी प्यार से बनाए गए रिश्ते खून के रिश्तों से ज़्यादा प्रांगण होते हैं। मेरा आपका रिश्ता भी ऐसा है। माना कि हम सगी बहनें नहीं हैं, लेकिन हमारा आपस का प्यार और विश्वास खून के रिश्तों से ज़्यादा अटूट है। कीर्ति ने अपनी बहन की सहेली पद्मा से उसका हाथ पकड़कर बहुत प्यार से कहा। कीर्ति की बात सुनकर पद्मा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। पद्मा को रोता देखकर कीर्ति ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? अब तो जीजाजी ठीक होकर घर आ गए हैं। अब तो आपको खुश होना चाहिए। कीर्ति, ये तो खुशी के आंसू हैं। ये खुशी के आंसू तेरे कारण आए हैं। आज तेरे कारण तेरे जीजाजी को नई ज़िंदगी मिली है। अगर समय पर तुमने पैसे से मेरी सहायता न की होती तो आज मेरी मांग का सिंदूर मिट गया होता। जिस परिवार के लिए मैंने और तुम्हारे जीजाजी ने अपना सब कुछ लुटा दिया था, वही परिवार जब हमें ज़रूरत पड़ी तो मदद के लिए सामने नहीं आया। सब ने मुंह फेर लिया। मैंने सभी से पैसे मांगे, पर कोई न कोई बहाना बनाकर सभी ने टाल दिया। पर तुम्हें जैसे ही पता चला, तुमने बिना कहे ही मेरी सहायता की। तो क्या मैं जीवन में तुम्हारा यह एहसान भूल सकती हूँ? मैं तो जीवन भर तुम्हारे द्वारा किए गए एहसान का जिक्र करूँगी। पद्मा ने अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए कहा। दीदी, हम दोनों ही खून के रिश्तों से चोट खाए हुए हैं, इसलिए एक दूसरे के दर्द को अच्छी तरह समझ सकते हैं। कहा गया है ना, खग जाने खग की ही भाषा। जाके पाँव न फटी विवाई, वह का जाने पीर पड़ाई। दीदी, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, अपनी बड़ी बहन की मदद की है, कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। कीर्ति की बात सुनकर पद्मा के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट फैल गई। आज उसने अच्छी तरह से यह जान लिया था कि रिश्तों की परख मुसीबत के समय ही होती है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो मुसीबत के समय कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहें और तन मन धन से सहायता करने के लिए तैयार रहें। पद्मा ने आज एक निर्णय लिया। वो उन स्वार्थी रिश्तों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेगी जो नागफनी की तरह उसके आसपास छाए हुए हैं। अब वो कीर्ति जैसे अच्छे लोगों से ही रिश्ता रखेगी और वो भी समय आने पर कीर्ति की हर संभव सहायता करने की कोशिश करेगी। क्या सोच रही हैं दीदी? कीर्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम दोनों एक नए रिश्ते की शुरुआत करें, पद्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। नए रिश्ते की? मैं कुछ समझी नहीं दीदी, कीर्ति ने आश्चर्य से पूछा। मैं सोच रही हूँ कि कल रक्षाबंधन है, क्यों ना तुम अपने जीजाजी को राखी बांधो। तुम्हारी जैसी बहन पाकर वह बहुत खुश होंगे और मुझे बहन के साथ एक चुलबुली सी ननद मिल जाएगी। रक्षाबंधन तो एक पवित्र रिश्ता होता है। इस रिश्ते में स्वार्थी रिश्तों की कोई जगह नहीं होती।
कल से हम दोनों एक साथ एक नए रिश्ते की नींव रखेंगे, पद्मा ने कीर्ति को देखते हुए कहा। पद्मा की बात सुनकर कीर्ति भाभी कहते हुए पद्मा से लिपट गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे से लिपटी खड़ी रहीं। फिर कीर्ति ने पद्मा के हाथों को पकड़कर बहुत प्यार और अपनेपन से कहा, भाभी, आज मुझे मेरा मायका वापस मिल गया। अब सावन में मेरा मन उदास नहीं होगा। रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन मैं भी अपने मायके आकर भाई को रक्षाबंधन बांधूंगी। आप मेरे मरुस्थल जैसे जीवन में सावन की हरियाली बनकर आई हैं। ऐसी भाभी पाकर मैं धन्य हो गई। तभी वहाँ पद्मा के पति ने आते हुए हंसकर कहा, रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई पर अपना प्यार और आशीर्वाद लुटाती हैं। एक मेरी बहन है जो अपनी भाभी पर लुटा रही है। अपने पति की बात सुनकर पद्मा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, अरे, ईर्ष्या करने का डिपार्टमेंट तो हम औरतों के पास होता है, वो आज पुरुषों के पास कैसे आ गया? श्रीमती जी, ये कलयुग है, यहाँ सब हो सकता है, पद्मा के पति ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात सुनकर पद्मा और कीर्ति दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनकी निर्मल हंसी से पूरा घर खुशियों से भर गया। मैं आशा करती हूँ रिश्तों की एक नई और खूबसूरत तस्वीर दिखाती हुई ये कहानी आप सबको अवश्य पसंद आएगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई रचना के साथ यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एवं अपने चारों ओर अपनापन लुटाते रहिए।